हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो पीजी सेल की तरफ से। दोस्तों, पावर ग्रिड में WR2 रीजन में टोटल 289 फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है, जिसमें कि डिप्लोमा और डिग्री लेवल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो जो भी करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप देख सकते हैं WR2 रीजन वडोदरा रिक्रूटमेंट। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। एडवर्टीजमेंट नंबर WR2 2024 FTV फिक्स टर्म बेसिस, डेट है 3 फरवरी 2024। इंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। पावर ग्रिड वेस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट्स कवर होंगे? गुजरात, मध्य प्रदेश, यूटी ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। कौन सा प्रोजेक्ट होगा? TBCB यानी कि टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोजेक्ट होगा। इंगेजमेंट शैल बी प्योरली ऑन टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 24 months initially or till the completion of project, whichever is early. The actual engagement may vary depending on requirement and status of project. बात करते हैं पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वैकेंसी की। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की टोटल 38 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। फील्ड इंजीनियर सिविल की टोटल 19 यानी कि 19 सीटें देखने को मिल जाएगी। इसी क्रम में फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल जो कि डिप्लोमा वालों के लिए होती है, टोटल 43 सीटें रखी गई हैं। फील्ड सुपरवाइजर सिविल की 17 सीट रखी गई हैं। टोटल जो आपको डिप्लोमा और बीटेक की सीटें देखने को मिल जाएगी वो है 117 यानी कि 117 सीटें। फॉर फ्यूचर एंटीसिपेटेड TBCB प्रोजेक्ट इन WR2 रीजन के लिए फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 63 वैकेंसी रखी गई हैं। फील्ड इंजीनियर सिविल की 23 सीटें रखी गई हैं 23। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की 63 रखी गई। फील्ड सुपरवाइजर सिविल की 23 सीटें रखी गई हैं। टोटल यहाँ पर 172 वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। 117 और 172 जब आप करेंगे तो 289 टोटल सीटें देखने को मिल जाएगी। इसमें कोई भी अलग अलग आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अपर एज लिमिट 29 ईयर्स रखी गई मैक्सिमम, जो कि UR-EWS वालों के लिए हो जाएगी। यहाँ पर जो भी क्लोजिंग डेट है 12/2/2024, इसी से आपकी एज वगैरह काउंट की जाएगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में फुल टाइम का आपने BE BTech BSc इंजीनियरिंग या फिर BE पावर इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन या फिर उसके इक्विवेलेंट करके रखे हैं, अप्लाई कर पाएंगे मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अगर आपने करा होगा तो अप्रेंटिसशिप माने नहीं होगा। शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिजाइन या फिर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन या फिर टेस्टिंग में या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में या फिर सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन या एक्सपीरियंस इन PSU लिस्टेड कंपनी इन पावर सेक्टर शैल बी प्रिफर्ड। उसी क्रम में फील्ड इंजीनियर सिविल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 29 से रखी गई। यहाँ पर SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। BE BTech करके रखे हैं, सिविल इंजीनियर से अप्लाई कर पाएंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जो आपके फील्ड सुपरवाइजर डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट है, इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर्स रखी गई है। इसमें SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। फुल टाइम का रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से, अप्लाई कर पाएंगे मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, BSc, MTech, ME विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड एट टाइम ऑफ अप्लाइंग एंड ज्वाइनिंग। यानी कि आपने डिप्लोमा प्लस BE BTech करके रखें तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो जो भी BE BTech वाले हैं वो केवल फील्ड इंजीनियर की पोस्ट में अप्लाई करिएगा। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो जो भी करंट 1 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। फील्ड सुपरवाइजर सिविल की भी मैक्सिमम एज लिमिट 29 से रखी गई है। फुल टाइम का 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखे हैं, सिविल से अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं कर पाइएगा। डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब बात कर लेते हैं आपकी सैलरी की। बात करते हैं फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल की। जो बेसिक है आपका 30,000 होगा और इसमें IDA यानी कि DA HRA पक्ष मैक्सिमम 35% ऑफ बेसिक, तो लगभग आपकी सैलरी 50 से 55,000 सैलरी हो जाएगी। बात करते हैं फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सिविल की। इसमें आपका बेसिक होगा 23,000, जिसमें DA HRA पक्ष जो कि मैक्सिमम 35% ऑफ बेसिक, लगभग आपकी सैलरी 35 से 40,000 हो जाएगी। अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। HRA पक्ष बेसिक ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। मोबाइल कॉल चार्ज, रेंटल एज एक्सटर्नल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन विल बी पावर अंडर पेमेंट ग्रेचुइटी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जो भी करना इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नेशनल स्किल्स रजिस्टर में NSR नंबर लेना होगा, यानी कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा।
बात करते हैं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो फॉर फील्ड इंजीनियर सिलेक्शन विल बी इन्वॉल्व इंटरव्यू ओनली of the eligible and shortlisted candidate. However, the management reserve the right to raise the minimum eligibility standard criteria and to conduct a screening test to restrict the number of candidates to be called for personal interview if so required. यानी कि अगर कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो जाएगा, अगर ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं तो आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल इंटरव्यू बेस पर होने वाला है। जो भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है टोटल 1 घंटे का होगा, 75 मार्क्स का होगा, जिसमें टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे जिस भी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेशन, कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, डाटा सफिशिएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए UR EWS वालों के लिए 40% और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 30% रखा गया है। जो भी आपकी मेरिट बनेगी, द मेरिट विल बी ड्रॉन प्योरली ऑन बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू आप हिंदी या फिर इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं दे सकते हैं। बात कर लेते हैं फील्ड सुपरवाइजर, जो कि आपका CBT के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि 1 घंटे में आपका करना होगा। टेक्निकल नॉलेज टेस्ट के 50 क्वेश्चन जिस भी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं, डिप्लोमा के सिलेबस से क्वेश्चन होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेशन, कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, डाटा सफिशिएंसी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पर भी आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। जो फील्ड सुपरवाइजर का इसमें फाइनल सिलेक्शन आपका CBT के आधार पर होगा। अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस आपको फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल वालों के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन रखी गई है। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सिविल वालों के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। जो भी कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन आर एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, यानी कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, तो ओपनिंग डेट आपका 3 फरवरी 2024 से शाम के 5 बजे से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट इसकी 12 फरवरी 2024 रखी गई है रात के 11:59 तक। कट ऑफ डेट है, यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट वगैरह है वो भी 12 फरवरी 2024 से काउंट की जाएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू या फिर स्क्रीन टेस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द पावर ग्रिड की वेबसाइट, यानी कि अभी भी इंटरव्यू या फिर स्क्रीन टेस्ट की कोई भी डेट नहीं रखी गई। जैसे ही इसकी कोई भी अपडेट आती है हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपसे सूचित करेंगे। सो गाइस, एक अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद आने वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।